हम लोग आरएसएस में थे, मैंने कांग्रेस की अनगिनत झूठे मुकदमे झेले। अगर ये गिरफ्तारियां हो जाएंगी तो पुलवामा पे जवाब कौन देगा? आप तो सदन में बहुमत में वो कानून बनाओ, बंद करो ऐसे लोगों को। और अगर ये बच्चे करा तो इनको बंद कराओ। क्यों नौटंकी कर रखी है आपने? गौतम अडानी मेरे क्षेत्र से आता है। एक तंबू लगाने वाला आदमी इस देश का दुनिया का सबसे मिलियन पैसे वाला कैसे बन गया? अगर ये बच्चियां गलत है तो 182 की कार्रवाई इन पे भी हो सकती है। लिख लीजिए आप। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे रहेंगे ये लोग तो लिख लीजिए आप। और ये कहना चाहता हूं, आज के दिन मेरी ये बात सुनाना, बाकी सब कट कर देना। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बच्चे हीरे बने हैं ना, तराश के बने। ये चुनौती अवसर में बदलो। आज मैं इनको केमल पोस्चर बताने आया था कि आप विपरीत परिस्थितियों में जीना सीखो। इसी जंतर मंतर को खेल का मैदान बना दो और अगला ओलंपिक जब आएगा उसमें अपने से खुद युद्ध लड़ो। तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तुम ऊर्जा के भंडार हो। अपनी शक्ति को पहचानो मेरे बच्चों। अगर केमल पोस्चर ये करेंगे, लिख लो आप। जो भी बच्चा इनमें से, चाहे साक्षी हो, बजरंग हो, चाहे वो विनेश हो, जो भी बच्चा 3 मिनट उष्ट्रासन करेगा, मैं गारंटी करता हूं दुनिया के अंदर इनके सामने कोई खिलाड़ी इनके क्षेत्र का नहीं टिक सकेगा। लिख लीजिए आप। राजनीति कर रहे हैं, आरोप। अरे राजनीति क्या होती है? राजनीति तो धर्म है, वायु करती है जो दिखाई नहीं देती। यह गुंडे अभी क्या कह रहा था, वो कर्नाटक में क्या कह रहा है कि देश से अलग करना चाहते हैं कर्नाटक को लोग। कौन कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो देश को अलग करना चाहते हैं? उनके लिए आप बनाओ ना कानून। आप तो सदन में बहुमत में वो कानून बनाओ, बंद करो ऐसे लोगों को। और अगर ये बच्चे करा तो इनको बंद कराओ। क्यों नौटंकी कर रखी है आपने? सारे देश को तमाशा बना दिया आपने। ये जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का स्थान है। यहाँ पे आके लोग अपना दुख दर्द सुनाते थे, पास में सदन था, ये आवाज पहुंच जाती थी, वो बदलाव करते थे, समाज को शांति की ओर ले जाते थे। तो उसको प्रधानमंत्री ने बनाया एमपी उस प्रदेश की जनता, वहाँ के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया। किसने बनाया उसको? लोग क्या है? लोग तो यहाँ पे भीड़ है। भीड़ के पास विवेक नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, विवेक और ज्ञान में फर्क समझो। आपको केला दिया मैंने, आपने फल खाया, छिलका रोड पे फेंका, किसी का पैर टूटा। ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। विवेक कहता फल खाओ, छिलका गाय माता को दो, तो उसकी सुधा तृप्त होगी, बदले में आपको दूध देगी और उसका जीवन भी बदलेगा और किसी का पैर भी नहीं टूटेगा। ये ज्ञान और विवेक का माध्यम है। हम साधु बने हैं समाज को जगाने के लिए, ये हमारा धर्म है। मैं काफी दिनों से देख रहा था, जब ये पहली बार आए थे तो उसी दिन मैं यही खड़ा था जिस दिन ये बैठे थे, और मुझे लगा था कि ये फैब्रिकेटेड है, ये डाइवर्ट किया जा रहा चीजों को। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सत्य के पथिक हैं। इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देने आया हूं और मैं चाहता हूं दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं, चंद्रचूड़ जी को, कि अगर आप वाकई न्याय की, संविधान की शपथ लेके उस पद पे पहुंचे हैं तो जितनी बच्चियों ने एफआईआर कराई है सबकी अलग अलग क्लब मत करो और इस पुलिस को रिपोर्ट करो, दिल्ली पुलिस को निर्देश करो कि जितनी एफआईआर आई है सबकी अलग अलग रिपोर्ट करो और इमीडिएट 45 दिन के अंदर हमारे पास चालान पेश करो। टाइम बदला जा सकता है। हाँ जी, क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल करा, आई एम पॉसिबल। जनता जाग जाए तो 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का घर घेरा जा सकता है। रेस वो कहाँ रहता है आजकल? लेकिन सर, इस तरीके से भड़काऊ बयान देने के से कुछ नुकसान भी हो सकता है ना सर? भड़काऊ बयान तो यहाँ पे देखा आपने, तलवारें, इस वस्त्र को पहन के इसी मंच पे लोग तलवारें लहराते थे, गोली मारो सालों को मंत्री कहते थे। उनका क्या हुआ? जिन लोगों को मॉब लीचिंग के नाम पे मारा जा रहा है उस पे क्या एफआईआर हुई? इसी दिल्ली के अंदर दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, क्या हुआ? बोला है हेट स्पीच पे। किसानों के बच्चों को केंद्रीय गृह मंत्री के लड़के ने मार डाला, क्या हुआ? इस्तीफा हुआ? आप लोगों ने पूछा? आप लोगों ने पूछा उससे कि इस्तीफा दीजिए मिस्टर, वो क्या नाम था उसका, टेनी, उससे पूछा आपने इस्तीफा? हाँ जी, न्याय कैसे मिलेगा? सॉरी, न्याय कैसे मिलेगा? पहलवान, न्याय मिलने का एक ही तरीका है, अपने वोट की शक्ति को पहचानो। सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही है। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो। किसान आंदोलन में मैंने डे 1 से कहा था तुम लोग हार के जाओगे। लिख लो, तुम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस सड़ांग मार रहे कीड़े के पास पहुंचोगे ये तुम्हें हरा देगा। लिख लो, और इनसे भी यही कह रहा हूं, लिख लीजिए आप। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे रहेंगे ये लोग तो लिख लीजिए आप, ये गंदी नाली के कीड़े इनको भी सड़ांग में फेंक देंगे उठाकर। आंदोलन जी भी बोला है आप लोगों को? आंदोलन से तो देश खड़ा हुआ है, आंदोलन से तो आप पार्टी बनी है।
तो जितने, और ये कांग्रेस, ये बीजेपी जनसंघ क्या करती थी? हम लोग आरएसएस में थे, मैंने कांग्रेस की अनगिनत झूठे मुकदमे झेले, अनगिनत, काय के लिए झेले? प्रदर्शन करते हुए। सत्य के पथिक हैं हमने साधु का बाना पहना है और साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं समाज की चेतना को जागृत करने आया हूं। ये साफ साफ कहना चाहता हूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया, भूल जाइए। अब आपकी सारी शक्ति आपके वोट में है। जो भी पार्टी आती है उसका सिंबल यहाँ लगाओ, हम आपके आदमी हैं, उससे पैसा लो, मुर्गा लो, दारू लो, साड़ी लो, पाइजेब लो, सब ले लो। लेकिन जब ईवीएम मशीन पे जाओ तो अपनी आत्मा को जगाओ कि मेरे क्षेत्र का मैं एमएलए चुन रहा हूं, मेरे क्षेत्र का मैं एमपी चुन रहा हूं, ये एमएलए मेरा मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रदेश का विकास करेगा, ये एमपी प्रधानमंत्री के लिए मेरा वोट देगा। ऐसे व्यक्ति को चुनो। तो रेवड़ी देना किराए में, तो किसी कोई भी देता है ना रेवड़ी, तो वो भी तो किराए में। तो ये आपको समझ में नहीं आ रही क्या? इन्होंने गौतम अडानी को इतना धनवान क्यों बनाया? गौतम अडानी मेरे क्षेत्र से आता है। एक तंबू लगाने वाला आदमी इस देश का, दुनिया का सबसे मिलियन पैसे वाला कैसे बन गया? उसने जीएसटी और कस्टम के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला। सिखाता हूं कि वो जल की तरह सरल बने। तुम्हें मैं उष्ट्रासन सिखाने आया हूं। विपरीत परिस्थितियों को ऊर्जा के साथ बरकरार रखो। तुम अपनी शक्ति को कमजोर मत होने दो। अभी तो ये हिंसक पशु बने हैं, ये अभी रावण बनेंगे ये, और अब रावण बनेंगे तो राम आएगा, अभी थोड़ी आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, कितनी एफआईआर हुई है? 2। कितने लोगों ने एफआईआर कराई? 7 लोगों ने। ये क्लब क्यों की गई? अगर मैं 10 जगह हिंदुस्तान में क्राइम कर रहा हूं तो कितनी एफआईआर होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? तो 2। इसका मतलब ये सारा मैनिपुलेटेड है, फैब्रिकेटेड है। और केंद्रीय गृह मंत्री एक तड़ीपार आदमी है, वो नहीं चाहता इस समस्या का। उसकी वजह समझो क्या है? ब्रजभूषण वो एक फेस है, एक चेहरा है खाली, इससे अधिक कुछ भी नहीं है वो। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो सोशल मीडिया के लोगों। वो सिर्फ ब्रजभूषण एक फेस है। ऐसे कितने गुंडे पुलिस 2 मिनट में निपटा देती है, आप समझिए। वो फेस है, उसको कहलवा कौन रहे हैं? आदमी नरेंद्र और अमित कहलवा रहे हैं, आप समझो। स्वामी जी, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? चुनाव का कुछ लोग बता रहे हैं, चुनाव की वजह से। भैया एक बात बताइए, अगर ये गिरफ्तारियां हो जाएंगी तो पुलवामा पे जवाब कौन देगा? बेरोजगारी पे बात कौन करेगा? वो तो पुराना मुद्दा हो गया। फिर वही बात है, यही मुद्दों पे तो चुनाव लड़े जाना चाहिए। ये मुद्दा है क्या? ये हमारी बहन बेटियां एक तरफ दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर जा रही थी, कह रही थी आप नाम बताओ बेटियों का। अब ये 7 बेटियां अपना नाम बता रही, तो सीपीओ संजय अरोड़ा, संजय हमारे यहाँ महाभारत में पता है कौन सा पात्र है? जो तीसरा नेत्र से पूरा युद्ध के मैदान में दिखाता है अंधे को। और ये तो खुद ही अंधे बन रहे हैं संजय बाबू। मैं संजय अरोड़ा से कहना चाहता हूं कि बेटा, तेरी झड़ोदा कला पुलिस को मैं बहुत वर्षों से ट्रेनिंग देता रहा हूं। इनको शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता हूं। मैं दावा करता हूं एक एसएचओ ब्रजभूषण को, इन बच्चों को बैठा के 2 घंटे में फैसला कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये बच्चियां गलत है तो 182 की कार्रवाई इन पे भी हो सकती है। अगर वो सही है तो फिर ब्रजभूषण का इस्तीफा लो रेसलिंग से, उसको अरेस्ट करो। कानून से बड़ा है क्या वो? ये कानून से बड़ा कोई है क्या धरती पर? हर बच्ची को अधिकार मिलता है। और पॉस्को एक्ट तो ऐसा कहता है कि सारी चीजें बाद में होंगी, पहले अरेस्ट करो आरोपी को, इन्वेस्टिगेशन बाद में होता रहेगा। ऐसा हुआ क्या? तो ब्रजभूषण के लिए भारतीय संविधान अलग से लिखा गया है। आप बताइए, अगर देश संविधान है और देश में न्यायपालिका है तो न्यायपालिका क्या कर रही है? 7 एफआईआर होना चाहिए थी, उसमें 2 एफआईआर कर रही है। तो न्यायपालिका भी मिली हुई है, न्यायपालिका मिली हुई है। आप लोगों से मैं कहता हूं, एक पुस्तक पढ़ो, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता चलेगा एक सैनिक की शक्ति क्या होती है। मैं इन सैनिकों को ट्रेनिंग देता हूं, हजारों लोग खड़े होते हैं, एक वर्दी में आता आदमी, सब खामोश हो जाते हैं। वो उस आदमी की ताकत है। बताइए किसकी ताकत है? वो वर्दी की। उस वर्दी को खड़ा करने में कितनी मेहनत हुई है। आज क्या हो रहा है? वर्दी के नाम पे क्या हो रहा है? ये मैं 45 साल से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना था भारत की धरती पे क्राइम फ्री विलेज बनाना। इन्होंने देखते देखते पूरे भारत को क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया। इसलिए मैं बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूं कि बच्चों, तुम निराश मत हो, चुनौती को अवसर में बदलो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।